जारी है और हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा और सोनीपत जिला आपकी बार मंत्री नहीं मुख्यमंत्री चुन लिया था, आपने ये बयान सोनीपत में दिया था। बिल्कुल सही बात है। ये तो स्वाभाविक बात है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा क्षेत्र है, पूरा इलाका है, इस पूरा इलाका चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गृह क्षेत्र है और जो है हमेशा सोनीपत में पूरा आशीर्वाद चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कांग्रेस पार्टी ने दिया है और अब मैं समझता हूँ जो सरकार बनने जा रही है उसमें भी बड़ा योगदान सोनीपत के लोगों का रहेगा। आपकी जिस तरह से यात्रा निकली उसके बाद जो आपके कांग्रेस के लोग हैं वो ये कहने का काम करेंगे आपकी यात्रा के बाद बीजेपी एकदम से बौखला गई है, हिसाब देना नहीं चाहते और चुनाव जो है समय से पहले सही बात है। आप बताओ, जब से हमारी यात्रा शुरू हुई है और जब हमने सवाल पूछा है कि भाजपा हरियाणा मांगे हिसाब, और हम तो 10 साल का हिसाब तो देना ही चाहिए किसी भी सत्ता पक्ष को। प्रजातंत्र का ये रीति और नियम है कि सत्ता पक्ष हिसाब दे और विपक्ष और जनता हिसाब मांगे। जब से हमने हिसाब मांगा है, भाजपा में जो बौखलाहट दिखाई दे रही है, बीजेपी तिलमिला सी गई है, वो इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं कराया। सोनीपत में काम बता दे बीजेपी कराया, हम अपने काम बता रहे हैं। हमारे समय आपको याद होगा सोनीपत में 6 तो यूनिवर्सिटी बनी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी अलग से, कानपुर में महिला यूनिवर्सिटी अलग से, छोटूराम यूनिवर्सिटी मुरतल में अलग से, नेशनल लॉ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, निफ्टेम यूनिवर्सिटी का स्टेटस भारत सरकार की जो एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस जिसको मिला प्राप्त है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अलग से हमने बहुत सी लेके आए क्योंकि सोनीपत को हम शिक्षा का एक हब के रूप में विकसित करने की जो हुड्डा साहब की सोच रही, जिसमें जिंदल यूनिवर्सिटी थी, जिसमें अशोका यूनिवर्सिटी थी, ऐसे जो नामी यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भारत में केवल 7 है, वो एक सोनीपत के अंदर उस समय आ पाया। रेल की लाइन से गोहाना और सोनीपत जुड़ा, जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन में दिल्ली से सीधा ये क्षेत्र जुड़ा। मेडिकल कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना कानपुर के अंदर। सोनीपत के अंदर ये जो शैक्षणिक संस्थाओं की मैंने केवल बात की अभी, ये आने वाले समय में कितनी पीढ़ियों तक जो है लाभान्वित करेंगे सोनीपत के और प्रदेश के लोगों का, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी ने क्या किया, एक काम बताए, तो ये हिसाब की बात होती है। हम आज भी अपना हिसाब दे रहे हैं और बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं कि कोई एक कॉलेज खोला हो, कोई एक स्कूल खोला हो। उस समय सारे नेशनल हाईवे में नोटिफाई हुए, ये सारे नेशनल हाईवे 334B की बात हो, जींद गोहाना सोनीपत की बात हो, सोनीपत खरखोदा झज्जर होते हुए पारडा दादरी लाहौर तक बात हो, ये 334B, ये सारे नेशनल हाईवे 2014 से पहले नोटिफाई हुए। क्या लगता है जनता से बात होती है, जनता ये सारे काम हुए। अब बीजेपी ने क्या काम किया, बीजेपी बताए 10 साल में हमने हमारे तो, और बीजेपी ने काम बिगाड़ा बल्कि, क्योंकि हमारी ये चुकावे में रेल कोच फैक्ट्री आनी थी, फुल फ्लेजेड रेल कोच फैक्ट्री, रिपेयर वर्कशॉप नहीं, जो एक गन्नौर में जो लेके गए हैं वो, उसकी बजाय वो रेल कोच फैक्ट्री जो हमारी आनी थी, बड़ी परियोजना थी। कपूरथला के बाद दूसरा यहाँ रेल कोच फैक्ट्री, वो तो चलेगी बनारस में, और यहाँ पे आ गई रिपेयर वर्कशॉप। ये तो वही है कि मारुति की फैक्ट्री हो एक और एक मारुति की रिपेयर वर्कशॉप। आप रिपेयर वर्कशॉप बनवा के दुनिया पकड़ा दिया सोनीपत के, तो इन्होंने तो काम पटरी उतारा। इसी तरह मेट्रो की बात है, हमारे समय का प्लान बना हुआ मेट्रो, मगर एक खंबा 1 इंच भी 10 साल में मेट्रो सोनीपत की तरफ आगे नहीं बढ़ती। तो ये सारे जो अब सवाल हम पूछ रहे हैं इनकी तरफ से, मगर कोई हिसाब तो क्या है, तो जवाब ही बीजेपी ने नहीं। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, एक चेहरा आगे करने की कोशिश की गई है, पिछड़ा चेहरा एक आगे हम करते हैं। वो मानते हैं कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग का हमारा है, लेकिन संसद में आपने सवाल उठाया, जिस तरह से आवाज उठाई है, उसके बाद आपका आज सम्मान भी हुआ पिछड़ा वर्ग ने, और जगह जगह पिछड़ा वर्ग अब आपके सम्मान कर रहा है। क्या लगता है आप? देखिए, हर वर्ग का साथ समर्थन आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में हमें मिला और विधानसभा में मिलने जा रहा है। हर वर्ग बदलाव चाहता है और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के कुशासन से जनता का हर वर्ग त्रस्त है। चेहरे बदलने से नहीं, अब लोग सरकार बदलने का मन बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो कांग्रेस को 5 सीट जीतने का घमंड है वो विधानसभा चुनाव में टूट जाए। ये क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो हमारे समर्थन के कारण 5 सीटें। किसने कहा है? अनुराग ढांडा आया था भी, उसने बोला था।
ये देखिए, मैं समझता हूँ कि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और अधिकृत जो ये वो सुशील गुप्ता जी, तो ऐसा कुछ कहा गया है, तो मैं जो है इस बारे में कोई आज यात्रा गोहाना से निकल रही है, आपने माथुराम की जलेबी भी खाई, वहाँ पे सरेआम गोलियां चली, फिरौती मांगी गई। आपने मंच से कहा है गदा घुमा करके कि आपकी सरकार आने पे आप क्राइम खत्म कर देंगे, बल्कि जो ये आचार संहिता लगी इसी समय में बदमाश हरियाणा छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ दें, बदमाश हरियाणा छोड़ दें या बदमाशी छोड़ दें। बदमाश दो ही विकल्प हम देना चाहते हैं। जैसे पिछली बार हुड्डा सरकार जब स्थापित हुई हरियाणा में, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में अमन चैन शांति का राज कायम हुआ और हरियाणा से बदमाशों का सफाया करने का काम उस सरकार ने किया। और अभी भी हम ये कहना चाहते हैं कि आज भारत सरकार के आंकड़े दर्शा रहे, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार गृह मंत्रालय के नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा क्राइम आज हरियाणा में नंबर 1, देश में सबसे ज़्यादा फिरौतियों के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए देश पिछले वर्ष 1 साल। सबसे ज़्यादा अपहरण के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए। हत्या के मुकदमे देश में दूसरे नंबर पे झारखंड के बाद दूसरे नंबर पे दर्ज हुए। महिलाओं के ऊपर अपराध के सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। दलितों के ऊपर अत्याचार के जो मुकदमे थे 2014 के मुकाबले 3 गुना पिछले वर्ष दर्ज हुए। और अपराध जो क्राइम रेट जो क्यूमुलेटिव बताते हैं भारत सरकार में, उसमें 29 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा अनसेफ स्टेट हरियाणा को घोषित किया गया। तो ऐसे हालात हरियाणा में क्यों बने? आज गोहाना में आप देखिए, गोहाना में पुलिस की तैनाती ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कश्मीर की वादी में हो, जबकि यहाँ तो अमन चैन शांति का ऐसा शासन होना चाहिए कि किसी को चिंता ही नहीं होनी चाहिए, पुलिस की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। इतना अमन चैन शांति का सुशासन होना चाहिए हरियाणा में। और यही हमारी लड़ाई है। हमने यही कहा है कि अपराध और अपराधी या तो 40 दिन में हरियाणा छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, नहीं तो कांग्रेस की सरकार के बाद किसी को हरियाणा में कोई संरक्षण या जगह नहीं मिलेगी। पूरे हरियाणा में आपकी यात्रा निकली भाई साहब, किस प्रकार की समस्या देखी? वो तो भाजपा की मर्जी है। आप कह रहे हैं कि वो उठाए नहीं, कांग्रेस ने तो कोई अपना उम्मीदवार ही नहीं पास। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। गठबंधन की सरकार थी, संख्या बल भाजपा के पास है। जेजेपी जिस तरह से बीजेपी से अलग हुई, उसके बाद जेजेपी जिस तरह से बिखर रही है, लगातार हुड्डा जी के नेतृत्व में लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनके सारे विधायक जेजेपी नहीं, बीजेपी भी बिखर रही है। बीजेपी से भी जेजेपी से भी बहुत पिछले 2 साल में 50 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, 1 मौजूदा सांसद और 4 जो मौजूदा विधायक हैं, चाहे इंडिपेंडेंट थे चाहे जेजेपी में थे, वो कांग्रेस पार्टी को या तो समर्थन दिया है या शामिल हुए। तो ये एक बड़ी बात है हरियाणा जैसे प्रदेश में 50 की संख्या के इस तरह के, क्योंकि हमारा तो 90 का ही सदन है। ये संकेत इस बात का है कि हरियाणा में हवाओं का रुख किस ओर है। हवाओं का रुख कांग्रेस की ओर है, परिवर्तन की ओर। यार मैं अपने फेवरेट आदमी से पूछ लूँगा। पूछ लो वो भाई मेरा देखो, मैं आप यार एमपी साहब रखे रखे जी, आज वर्ष तक पूछ लो विधायक जी क्या मंत्री ने कहा है कि सरकार अगर कांग्रेस की बन गई प्रदेश में, तो जो दिल्ली की सरकार है वो 6 महीने में चलने देगी कांग्रेस सरकार हरियाणा में। मान लिया। ये मैं समझता हूँ कि जो है जिन्होंने ये बात कही है, ये इनसे मलिक साहब से गलवाई भाई साहब पूरे हरियाणा में अपनी यात्रा निकाली है क्या? तो मैं कह रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी कांग्रेस की। 5 साल, ये बात सही है, वो कह रहे हैं 5 साल नहीं चलेगी, अगले कई टर्म तक। सुनो, अगले कई टर्म, ये 1 टर्म के नहीं बनेगी कांग्रेस सरकार। लोग इतने दुखी हो गए बीजेपी से कि लोग अब कह रहे हैं कि जो सरकार बनेगी कांग्रेस की, वो अगले 2-3 टर्म वो सरकार कम से कम चलेगी। तो ये लोगों की भावना हरियाणा की। रणजीत चोटाला नाराज नजर आ रहे हैं बीजेपी से, ये तो भाजपा के कांग्रेस में आने की बात सुनने में आ रही है, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये तो भाजपा के अंदर की बातें हैं। भाजपा के सारे नेता अंदर से उनकी क्या भावनाएं हैं वो आपने लोकसभा चुनाव में भी देख लिया था। अगर यदि भीतरघात की, अगर FIR किसी के मुखाले पे कटी गई तो बीजेपी के मुखाले पे भीतरघात की FIR कटी गई। आपने देखा, रणजीत चौटाला जी से पूछो कि हिसार में किस किसने साथ दिया, मोहन बडोली जी से पूछो सोनीपत में कौन से बीजेपी के विधायक ने उनका साथ दिया नहीं दिया, आप अरविंद शर्मा जी से पूछो
रोहतक में किसने साथ दिया नहीं दिया। आप पूछिए धनखड़ साहब से वो क्यों किस गुटबाजी के शिकार साबित हुए। आज धनखड़ साहब जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, मेहनत कर रहे थे, आज उनको जो है मैं समझता हूँ। तो आप उन सबसे पूछिए, गुटबाजी और भीतरघात की अगर घटनाएं हो रही हैं तो भाजपा में हो रही है। एमपी साहब है राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस ने क्यों नहीं उतारा? बहुमत तो बीजेपी के पास भी नहीं है। देखिए संख्या बीजेपी डूबता जहाज है, भाग रहे हैं। बीजेपी डूबता जहाज है, बीजेपी से भाग रहे हैं। राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस ने क्यों नहीं उतारा? देखिए संख्या बल निश्चित तौर से बड़े डिफरेंस है। हमारे 28 हमारे पास विधायक है कांग्रेस के पास, 3 निर्दलियों ने हमें समर्थन दिया है और 1 जेजेपी के विधायक हमारे को ज्वाइन हुए। और इस रूप से जो संख्या बल है इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदेश में पास भी नहीं है सर संख्या बल, तो क्योंकि उनकी भी सरकार आपको पता है अल्पमत में है, लेकिन जिन्होंने उनको समर्थन किया हुआ है, इंडिपेंडेंस ने समर्थन किया हुआ है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अगर हम ये कहें कि इंडिपेंडेंस के पास उनका समर्थन नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी संभावना बनेगी तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है। मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं हरियाणा की जनता से, खुलकर जनता बोल रही है। बावजूद जैसे हल्के की जनता है वो भी चाहती है कि विधायक भी युवाओं को मौका देगी कांग्रेस युवाओं को भी देगी, कांग्रेस हमारे अनुभवी नेताओं को भी देगी, क्योंकि किसी भी घर में, अब आपका घर है, आपके घर में आप ये नहीं कह सकते कि जो आपके बड़े हैं उनका कोई रोल नहीं, या केवल युवाओं का रोल है या केवल बड़ों का रोल है। बड़े भी ये नहीं कह सकते कि युवाओं का कोई रोल नहीं। संतुलन ये भगवान की सृष्टि का नियम है, उस नियम का पालन कांग्रेस पार्टी करेगी। सीटिंग का फार्मूला सर ऐसे ही चलेगा? देखिए कांग्रेस पार्टी में जो है चुनाव टिकट वितरण में क्या जो है किस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है, आने वाले दिनों में वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। सर नायब सिंह सैनी लगातार आपकी यात्राओं पे कटाक्ष कर रहे हैं कि वो अपना काम बताएं। 2014 से पहले मटर गश्ती करते रहे, अब हिसाब मांग रहे हैं। कहाँ नायब सिंह जी, मुख्यमंत्री जी अपने 10 साल की बीजेपी की सरकार का हिसाब बताएं, क्या काम किए वो बताएं। कामों के आधार पे वोट मांगे, वो तो अभी भी हमें निशाना, 10 साल से हमें निशाने पे लेके वोट मांग रहे हैं। जनता को काम चाहिए थे, 10 साल वो काम किए हो तो बताएं। कोई कॉलेज खुलवाया हो गोहाना में, कोई मेडिकल कॉलेज खुलवाया हो, कोई अस्पताल बनवाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनवाई हो, कोई रेल की लाइन इनके टाइम बिछी हो, तो हमें जानकारी मिला है। हम भी अपनी आप भी बता सकते हैं, या कोई और काम गोहाना के लिए या पूरे प्रदेश के लिए कोई बड़ा काम, कोई 10 साल बड़ा टाइम होता है। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के 4 शहरों को जोड़ने का काम हुआ और लगातार बढ़ रहा था। अगला सोनीपत आ रही थी और बहादुरगढ़ से रोहतक आ रही थी, लेकिन इनकी सरकार में 10 साल में 1 इंच भी मेट्रो आगे नहीं बढ़ी। 1 इंच भी। 10 साल के हरियाणा का एक जनरेशन बूढ़ा हो जाए और 10 साल में ये पूछे कि एक खंभा भी मेट्रो का क्यों नहीं बना, जबकि इन्हीं की पार्टी की सरकार में नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई मेट्रो उत्तर प्रदेश में। RRTS गाजियाबाद से मेरठ पहुंच गया। हरियाणा में क्या 1 इंच भी मेट्रो आगे नहीं बन, जहाँ पर पहुंच सकती थी, एक खंभा आगे नहीं बढ़ा सकते थे। तो ये तो हम सवाल इनसे पूछ रहे, मगर वो हमें कह रहे कि सवाल नहीं, हम हिसाब नहीं बताएंगे। हम तो हुड्डा साहब और दीपेंद्र को निशाने पे लेंगे, ये बीजेपी कह रही है। दीपेंद्र जी गोहाना की एक क्यों हमें निशाने पे लिया जा रहा है? क्योंकि हमने हिसाब पूछ लिया। हम तो जनता की ओर से विपक्ष के नाते भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये कौन सा गलत काम कर रहे हैं? 2500 से ज़्यादा आवेदन आए हैं सर, 90 सीटें हैं, कैसे सभी को संतुष्ट कर पाएगी कांग्रेस? नहीं, ये तो अच्छा संकेत है, इसमें तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये संकेत है कांग्रेस सरकार आ रही है। एक आधा आवेदन आप लोग का मन करे, किसी का आप लोग का मन करे, आप लोग भी भर सकते हैं। सर मित्र ने हाँ, आप लोग के माध्यम से एक पत्रकार साथी भी आगे, सर मित्र जी, उन्होंने भी दिया है। अब चौटाला कह रहे हैं कि गठबंधन वोट काटने नहीं, हरियाणा में सरकार बनाने जा रहा है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अगर ये बात अगर लगती है तो आप बताओ, आप पत्रकार हो, आप आकलन करते हो। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी नोटा से नीचे आई हो, जेजेपी भी और इनेलो भी, और जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया हो, क्योंकि उनकी कार्यशैली ये रसी रही। भाजपा से मिलके चले, बीजेपी के बी टीम बन के चले, बीजेपी के इशारे पे, आज भी बीजेपी के इशारे पे दोनों पार्टियां जेजेपी और INLD बीजेपी के इशारे पे वोट काटू की अपनी परिस्थितियां बनाते हुए मैदान में पहुंची हैं। आप देख लेना, चुनाव के बाद देख लेना।
पूरे देश में हरियाणा की लड़ाई संसद में कौन लड़ता है? देखिए, एक हमारे मैनिफेस्टो में एक बात रखी संविधान है, की लड़ाई, वित्त की लड़ाई, देखो किसान की लड़ाई। एक मैनिफेस्टो में एक बात रखी है कि भाई जिला पुनर्गठन एक कमेटी बनाई जाएगी जो जो मांगे हैं अलग अलग जिलों की, और उनके अनुसार जिलों की संख्या में विस्तार किया जाएगा। बाकी जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने रखा है उसमें कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अभी रखने की बात नहीं है, क्योंकि कई जगह से डिमांड्स है। तो गुड़गांव का भी उस रूप से, गोहाना का भी उस रूप से एग्जामिन कराया जाए। तो कांग्रेस की इतनी सीट जीतने गई लगा रहे अभी, जितनी आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा, आंकड़ा बताओ जी, ये तो हर बार कह देते हैं आप। जितनी नहीं, ये मैं पहली बार कह रहा हूँ। देखो, जितने आप लोग जितनी सोच रहे हो उससे ज़्यादा सीट आएगी। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।